टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार में हमारे जो लोग, हमारे चाहने वाले लोग, हमारे जो दर्शक हैं, उनको हम हर तरह की खबर से अवेयर कराते रहते हैं। उसके जरूरी है। लगभग 50,000 आप यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 50,000 हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, कुछ इसी तरीके का इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्विटर पर जुड़े हुए हैं। तो हम तमाम इतने बड़े जो बिहार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हर तरीके का इंफॉर्मेशन से हम अवगत कराते रहे। तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपको समझना चाहिए कि बिहार में हो क्या रहा है या देश स्तर पर क्या हो रहा है। तो बिहार में एक जो बड़ी चर्चित आईपीएस अधिकारी गया का एसएसपी का मामला इन दिनों बड़ा सुर्खियों में है। आदित्य कुमार का अभी जेल में है। कल हाईकोर्ट में एक फैसला आया है। उस फैसले को इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है मीडिया के माध्यम से भी, और उनके जो बाकी जो उनके साथ केस लड़ने वाले भी लोग हैं, उन लोगों ने इस तरीके से ये करने की कोशिश हुआ है कि जैसे इंटरप्रेट करने की कोशिश हुआ है कि जैसे आदित्य कुमार तो निर्दोष था। देखिए, खेला क्या हुआ था सो समझ लीजिए। ये जो जिस आधार पर हाईकोर्ट ने एफआईआर को कैश किया है, वो एफआईआर कैशिंग तो पहले ही पुलिस स्वीकार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर देखिए, जो सिंघल साहब थे डीजीपी, हमें नहीं लगता है कि बिहार के भ्रष्टतम पदाधिकारियों की सूची में अगर उनका नाम लिया जाए तो 1 to 10 में भी नाम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम ये दावे के साथ कहते हैं। और अभी एक फिर शिकंजा में आए हैं। शिकंजा क्योंकि भ्रष्ट आदमी तो कहीं भी अपना आदत से तो बाज आता नहीं है। तो ये जो मिस्टेक ऑफ लॉ वाली जो ओपिनियन आई थी, वो डीजीपी का ओपिनियन था, और उसी ओपिनियन के आधार पर उस केस का आईओ को बेटा का एडमिशन कराने के लिए छुट्टी पर 15 दिन छुट्टी पर गया हुआ था। उसको जबरन बुलाया डीजीपी ने, उस वक्त के सिंघल ने, नहीं तो तुमको हम सस्पेंड कर देंगे। और फाइनल फॉर्म सबमिट करा दिया कोर्ट में कि भाई ये जो है, जो आदित्य कुमार को एक्यूज बनाया गया है शराब वाले मामले में, इनको ये एक्यूज नहीं बनेंगे, ये मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया। कोर्ट में सबमिट कर दिया। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना, पुलिस की बात को नहीं माना, कॉन्ग्लिजेंस ले लिया केस में। और कॉन्ग्लिजेंस ले लिया तो उसी कॉन्ग्लिजेंस के खिलाफ हाई कोर्ट में आए थे। उस कोर्ट ने उस कॉन्ग्लिजेंस को खारिज कर दिया। पुलिस तो पहले ही आदित्य कुमार को क्लीन चिट दे दिया था, क्योंकि डीजीपी का पूरा उनको सहयोग मिल रहा था। वो तो ये घटना तो बाद की बात है ना, और इस घटना से उस घटना का कोई रिश्ता नहीं है, ये समझ लीजिए। आदित्य कुमार सस्पेंड हो चुके थे। सस्पेंशन तोड़ने के लिए जो फाइल का मूवमेंट हुआ मुख्यमंत्री के पास, डीजीपी तो चाह ही रहे थे कि तुरंत इसको सस्पेंशन टूट जाए, वो लॉबिंग कर ही रहे थे। ये भले अलग बात है कि वो बच गए कि हमको हाई कोर्ट से फोन आ रहा है। अगर जांच हो जाए सही तरीके से, आर्थिक अपराध इकाई अगर उस मामले की सही तरीके से जांच कर ले, तो डीजीपी उससे बाहर नहीं, सिंघल उससे बाहर नहीं है। इस खेल में वो भी शामिल है। बहुत तरह की ऐसी एविडेंस पुलिस के सामने है, लेकिन फिलहाल उस एविडेंस को जब मुख्यमंत्री ही कह दिए कि अब तो जा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्या करना है। ये सारी चीजें आई हैं। तो उस मामले में, सस्पेंशन तुराने के मामले में जो फाइल का मूवमेंट हो रहा था, उस मूवमेंट में ये बातें आई। मुख्यमंत्री आवास में फोन आया कि भाई हाई कोर्ट के जस्टिस चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। उसी में ये जांच हुआ और ये मामला सामने आया। और जिस तरीके के एविडेंस आर्थिक अपराध इकाई ने कलेक्ट कर दिया है, इस केस के खारिज होने से उसका कोई मतलब नहीं है। ये केस डिसमिस, ये कह रहे हैं ना कि ये जब मूल केस ही समाप्त हो गया तो उस केस का मतलब क्या है। मूल केस तो अपने जगह पर पुलिस खुद समाप्त कर दी थी। ये तो एक दूसरा मामला है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक उनको अंतरिम जमानत नहीं दी है। तो ऐसे में आदित्य कुमार, आपको राहत मिलने वाला नहीं है। आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा मिलेगी। इतना एविडेंस आपके खिलाफ। और ये जो सारी चीजें चल रही है ना, उस चीजें में सिंघल भले बचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कभी न कभी सिंघल पर किसी न किसी तरीके से लपेटे में आएंगे, ये भी तय है।